नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं फीमेल में होने वाली एक जटिल समस्या से हम बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड बोल दें, यूट्राइन फाइब्रॉइड बोल दें, बच्चेदानी में गांठ बोल दें, बच्चेदानी में ट्यूमर बोल दें। इस प्रकार की जो समस्या है आज के ज़माने में महिलाओं में बहुत कॉमनली मिलती है। ये जो बच्चेदानी में जो गांठ है, कई बार आप देखते हैं वेरी कॉमन जो होता है वो आपको मीनोपॉज़ल एज में मिलती है। मीनोपॉज़ल एज मतलब जब महिला के पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, बंद होने वाले होते हैं। एज आप मान लीजिए 45 से 55 साल की एज होती है। लेकिन जो यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चेदानी में जो गांठ है या जो ट्यूमर है वो हमको 40 साल से लेके 50 साल की बीच की जो एज है यहाँ पर आपको बहुत कॉमनली मिल जाती है। इसके अलावा यंग एज में भी कई बार आपको ये समस्या मिलती है जिससे प्रेगनेंसी में बहुत अधिक समस्या होती है। प्रेगनेंसी यदि आप नई अभी मैरिज हुई है और उस टाइम में यदि किसी को फाइब्रॉइड हो जाता है बच्चेदानी में, तो उससे बच्चेदानी का स्पेस कम हो जाता है। प्लासेंटा या बच्चे के डेवलप होने की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है और प्रेगनेंसी होने में या कंसीविंग होने में, प्रेग्नेंट होने में समस्या होती है। ठीक है? इसके अलावा जब किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, तो इसमें बहुत कॉमनली सिम्पटम ये मिलता है कि जब आपके ब्लीडिंग के डेज़ आते हैं, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। वो इसलिए होती है क्योंकि फाइब्रॉइड होने के कारण क्या होता है, जो बच्चेदानी का जो सरफेस एरिया होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, ब्लीडिंग होती भी है। कई लोगों को नहीं होती है और लेकिन बहुत सारे लोगों में ब्लीडिंग बहुत कॉमनली मिलती है। ठीक है? तो जब यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, तो इमरजेंसी में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है? और ब्लीडिंग रुक जाए, उसके बाद यदि उसको उस फाइब्रॉइड को घोलना चाहते हैं, डिज़ॉल्व करना चाहते हैं, उसको श्रिंक करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं, जो इस यूट्राइन फाइब्रॉइड को श्रिंक करने में, घोलने में लाभदायक होती हैं, ठीक है? तो जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ, सब वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी दवाएँ हैं जो या बच्चेदानी में होने वाली गाँठ को, ट्यूमर को, फाइब्रॉइड को श्रिंक करने में सहायक होती हैं। देखते हैं कि अ, ऐसा फाइब्रॉइड या ऐसा गाँठ जो कैसा है, बड़ा साइज़ की गाँठ होती है या फाइब्रॉइड जो होता है बड़े साइज़ का होता है, ठीक है? और उसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक हेवी ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती रहती है, ठीक है? तो ऐसी फीमेल जिसमें बड़े साइज़ का फाइब्रॉइड है, जिसमें बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, जिस पेशेंट में ये सब हो रहा है वो हेल्दी मतलब ओबेस या मोटापा है या ओबेस है, वैसी कंडीशन के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ऐसी महिला जो ओबेस है, जिसको मोटापा है, साथ में उसको फाइब्रॉइड है, बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक होती है, 5 की जगह 10 दिन तक हो रही है, ऐसी कुछ क्लिनिकल कंडीशन है, तो आपको कैलकेरिया कार्ब के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक होती है। ऐसी महिलाओं को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं होती, ठंड को वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, बहुत अधिक क्या होती हैं, उनको स्वेटिंग होती है शरीर में और उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है जिस कारण से उनका वेट गेन होने लगता है। ठीक है? तो इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन मिलती हैं, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवा है। आगे बात करते हैं, यदि किसी महिला को लेफ्ट साइड यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाए, गाँठ हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, ठीक है? जिसके साथ उसको ब्लीडिंग इर्रेगुलरिटी हो जाए, साथ में ब्लीडिंग इर्रेगुलरिटी हो, ठीक है? जब भी ब्लीडिंग होती हो, बहुत कम मात्रा में हो रही हो, ठीक है? और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसके अलावा छोटे-छोटे मस्से या पॉलिप जैसे भी यूट्रस में मिलते हैं, तो हम थूजा नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। यदि खासकर याद रखना है, लेफ्ट साइड के यूट्रस के लेफ्ट साइड में
गांठ हो गई हो और ये ब्लीडिंग इरेगुलर हो गई हो, जब भी ब्लीडिंग का टाइम आता है उसमें बहुत कम ब्लीडिंग हो रही हो, पूजा के बारे में सोच सकते हैं। यदि बच्चा दानी के अंदर कोई मस्से हो गए हों या पॉलिप भी हो गए हों, तब भी थूजा नाम की दवा बहुत ही अधिक फायदेमंद होती है। आगे बात करते हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे या बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स मिलते हैं, बहुत अधिक संख्या में फाइब्रॉइड्स मिलते हैं, जिस कारण से बच्चादानी में बहुत अधिक भारीपन लगता है, हमेशा हैवीनेस फ़ील होता है, बच्चेदानी में दर्द होता है और वो दर्द आपकी पीठ तक और जाँघों तक जाता है। बहुत सारे क्या हैं आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, आपको दर्द हो रहा है बच्चेदानी में, भारीपन लग रहा है, रेड पेन जो है वहाँ का वो आपके थाई में और कहाँ जा रहा है, पीठ में जाता है। ऐसी कंडीशन में ठीक है, ऑरम म्योर नेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेट ऑरम म्योर नेट जो है नाम की दवा आती है, 3x में आती है, 6x में आती है। यहाँ इस पोटेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही लाभदायक होती है। आगे हम बात करते हैं, फाइब्रॉइड है, ठीक है? दुबली-पतली दुबली-पतली वुमन है, ठीक है? ऐसा लगता है कि कमज़ोर औरत है, दुबली-पतली है, ऐसा लगता है कि उसको खून की कमी है, ठीक है? या वाक़ई ब्लड टेस्ट करा तो उसमें एनीमिया निकलता है। उस महिला को फाइब्रॉइड है और जिसमें साथ में उसको बहुत अधिक हेवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत अधिक लंबी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फास्फोरस। दुबली-पतली महिला है, साथ में उसको फाइब्रॉइड है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, खून की कमी हो गई है ब्लीडिंग के कारण या वैसे ही खून की कमी है, फास्फोरस नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं, अ, फाइब्रॉइड है, ठीक है? फाइब्रॉइड है, दर्द वाला फाइब्रॉइड मतलब बच्चेदानी में फाइब्रॉइड के कारण क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है? इसके बाद बच्चेदानी में क्या होता है, या जो लोअर एब्डोमेन है, जो बच्चेदानी वाला पार्ट है, भाग है, वहाँ पर आपको हैवीनेस लगता है, ठीक है? इसके अलावा जब भी ब्लीडिंग होती है, मंथली ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ब्लड आता है और गंदी बदबू वाला, मतलब बदबूदार ब्लीडिंग होती है। इस प्रकार की कंडीशन में रामबाण दवा है, ठीक है? फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, ठीक है? बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो फाइब्रॉइड को छोटा करने में, घोलने में, इस टाइप के जिसमें ब्लीडिंग कैसी हो रही हो, ऑफ़ेंसिव एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, एकदम गंदी स्मेल वाली ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, फाइब्रॉइड है, ठीक है? जो फाइब्रॉइड है, लेकिन ऐसी महिला जिसको फाइब्रॉइड है, उसकी जो ब्लीडिंग है, थोड़ा-सा मूवमेंट करती है, उसको ब्लीडिंग होने लगती है। फाइब्रॉइड है, लेकिन फाइब्रॉइड में क्या है, थोड़ा-सा मूवमेंट करती है, थोड़ा चल के आती है, थोड़ा-सा घूम ली उन्हें, मार्केट घूम ली, ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है? इसके अलावा उसको पेट में या जो मतलब जहाँ यूट्रस है, वहाँ पर उसको दर्द होता है, क्रैम्प होता है, ठीक है? जो पीठ तक जाता है, ठीक? और ख़ासकर आपको याद रखना है कि जो ये क्रैम्प है या जो दर्द है, ये खासकर ब्लीडिंग टाइम के या ब्लीडिंग से पहले ब्लीडिंग के टाइम मिलता है, ठीक है? लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, फाइब्रॉइड है, थोड़ा-सा मूवमेंट चला है, थोड़ा-सा और उनको ब्लीडिंग आने की संभावना या डॉट्स आ गए, ब्लीडिंग उनके कोई स्पॉट्स आ गए, सेबाइना नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लीडिंग फाइब्रॉइड में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, ब्लीडिंग चली जा रही है, बंद ही नहीं हो रही है, चक्कर आ रहा है ब्लीडिंग होने के कारण, थकान लग रही है, आप चक्कर खा गिर जा रहे हैं, ठीक है? ट्रिलियम पेंड जो है पेंडुलम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। ट्रिलियम पेंडुलम जो नाम की दवा आती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, तो इस दवा के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अ, फाइब्रॉइड है, उसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन बड़े थक्के के थक्के ब्लड मतलब जो ब्लड आ रहा है, वो थक्के के रूप में आ रहा है। थक्के के रूप में बड़े-बड़े ऐसे क्लॉट आ रहे हैं, ठीक है? चिपचिपे डार्क काले-काले रंग की क्लॉट्स आ रहे हैं, इसमें फाइब्रॉइड वाले पेशेंट में आपको याद रखना है। इसके अलावा
बच्चेदानी में दर्द हो रहा है, बच्चेदानी में खुजली हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, खुजली बर्निंग सेंसेशन आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूस्टिलिगो नाम की जो दवा है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। क्लॉटेड बड़े-बड़े थक्के रूप में आ रहे हैं, तब ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। एंड लास्ट हम बात करते हैं, फाइब्रॉइड है, ठीक है? और लेफ्ट साइड है, इसके पहले बताई थी मैंने आपको थूजा, ठीक है? लेकिन लेफ्ट साइड है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें भी क्लॉट आपको आ रहे हैं, गंदी स्मेल वाले आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली आपको याद रखना है मीनोपॉज़ल वुमेन में, आपको याद रखना है मीनोपॉज़ल एज है 40 से 50 साल की एज के बीच में, यदि फाइब्रॉइड हो गया है और फाइब्रॉइड के साथ उनको ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट आ रहे हैं, ठीक है? ब्लीडिंग हो रही है, डार्क गंदी स्मेल वाली ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा उनको गले में हमेशा यदि कुछ उन्होंने पहना हुआ है तो एकदम टाइट लग रहा है, और साथ में जो मीनोपॉज़ल चेंजेस मिलते हैं, अचानक से शरीर गर्म हो जाना, अचानक से मूड स्विंग्स होना, अचानक से पसीना आके बॉडी में ठंडा लगने लगना, गर्माहट लगने लगना, ये मीनोपॉज़ल चेंजेस उनको मिलते हैं। तो मीनोपॉज़ल वुमेन में, ये 40 से 50 साल के बीच की एज में यदि किसी को फाइब्रॉइड होता है तो उसके लिए लेकेसिस नाम की बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इन दवाओं को अपने सिम्पटम के आधार पर यूज़ किया जा सकता है, बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। जब भी दवा लें, सील पैक दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये याद रखें, जब भी दवा लें उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो और ही अच्छा होता है, क्योंकि प्रॉपर पोटेंसी सेलेक्ट करके वो देता है। दवा तो आप पता कर लें, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी जो होती है वो डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। नमस्कार।